मेरे साथ भी कभी कुछ अच्छा होगा, या मेरी हर ख्वाहिश यूं ही दम तोड़ती रहेगी। पूरव एक शांत, मेहनती लड़का जिसे जिंदगी हर मोड़ पर ठुकरा चुकी थी। डिग्री थी, काबिलियत थी, शायद मंजिल ने भी मुंह मोड़ लिया है, पर किस्मत नहीं थी। हर इंटरव्यू, हर अपॉर्चुनिटी उसके सामने आई और मुंह मोड़कर चली गई। वहीं अपूर्वा, एक शहरी, तेज सोच वाली लड़की, MBA टॉपर, कॉर्पोरेट की रेस में सबसे आगे। दोनों एक ही कॉलेज में मिले थे, प्यार वहीं पनपा था। पर अपूर्वा के लिए अब जिंदगी एक स्पीड ट्रेन बन चुकी थी और पूरव एक ठहरा हुआ स्टेशन। कैफे के कोने में बैठे हैं दोनों। पूरव का चेहरा थका हुआ, पर आंखों में वही सच्चा अपनापन। अपूर्वा फोन पर बिजनेस कॉल खत्म करती है और कहती है, Guess what? मुझे बैंगलोर वाली कंपनी से ऑफर आया है, 12 लाख का पैकेज। पूरव मुस्कुराता, लेकिन उस मुस्कान में एक दर्द छुपा होता है। वो तो बहुत अच्छा है। अब तो तुम्हारी हर चीज पूरी हो गई ना? पूरी होगी जब मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगी। पूरव उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करता है। तुम्हें पता है पूरव, तुम्हारे साथ रहना अच्छा था, पर अब मैं जिंदगी में कुछ बड़ा चाहती हूँ और मैं क्या? तुम सिर्फ कोशिश करते हो, लेकिन सफलता तुम्हें छूती तक नहीं। पूरव चुप हो जाता है। कुछ पल बाद वो एक धीमी मुस्कान के साथ पूछता है, और अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम अफसोस करोगे? ओ कम ऑन पूरव, ड्रामा मत करो। पूरव उसकी तरफ देखता है लंबे समय तक, बिना पलक झपकाए। लेकिन इस बार उसकी आंखों में प्रेम नहीं, एक अजीब सा खालीपन है। वो उठता है, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करता, कोई जवाब नहीं देता, बस कैफे का बिल चुकाकर वहां से चला जाता है। रात के 2 बजे थे। पूरव घर लौटा। माँ पापा सोने ही वाले थे। तभी माँ कहती है, कहते हैं अपूर्वा को 12 लाख का पैकेज मिला है। हाँ, अब तो उसके माँ बाप भी चैन से जिएंगे। हमारा पूरव तो बस कोशिश करता रह गया। पता नहीं हमारे बेटे में क्या कमी रह गई। शायद हमारी परवरिश में ही कुछ कमी रह गई होगी। पूरव वहीं बैठ गया, जमीन पर। अगली सुबह कमरे में सिर्फ एक खत मिला। अब थक गया हूं। मैं जा रहा हूं उस जगह जहां किसी को पैसे से मोल नहीं किया जाता। माँ, पापा, मुझे माफ करना। पूरव की लाश नदी के किनारे मिली, गले में फंदा, आंखें खुली, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। पूरव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उसके जाने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात को कमरे में पंखा अपने आप चलता, शीशे पर उंगलियों के निशान बनते। एक रात पापा बड़बड़ाते उठे, पूरव, बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन वहां कोई नहीं था। अपूर्वा अब कंपनी की स्टार एम्प्लॉय थी, पर उसे चैन नहीं था। हर रात किसी अनदेखे डर में पसीने पसीने हो जाती। उसके लैपटॉप पर पुरानी तस्वीरें अपने आप खुलने लगती। फोन पर एक नंबर बार बार आता, उठाने पर बस एक ही आवाज, तुमने मुझे मरने पर मजबूर किया, अब मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। एक रात अपूर्वा अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ कार में थी। गाड़ी एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी।
अचानक सामने कोई आ गया। गाड़ी रुकते ही उसने देखा, लेकिन बोनेट पर खून। पूरव के माता पिता अब बात नहीं करते। माँ बस एक कोने में बैठी रहती हैं, हाथ में वही तस्वीर पूरव की। अपूर्वा अब पागल खाने में है। इस दुनिया में ना प्यार सच्चा होता है, ना परिवार। ये सब बस छलावे हैं जो इंसान को उम्मीद देकर आखिर में अंधेरे में धकेल देते हैं।